राघवेंद्र जी, आपने पूरा बयान सुना, इसीलिए छोटा बयान मैंने नहीं सुना है, आगे पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट उनका कहीं से काटा नहीं गया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, शस्त्र उठाने को भी कहेंगे, ये क्या जरूरी था? पुष्कर जी, इस रवि किशन जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो विवाद के घेरे में आए। व्यवहारिक पक्ष यही है, बिना शस्त्र के शास्त्रों की रक्षा नहीं हो सकती है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति मैदान में कोई शास्त्र का अध्ययन कर रहा हो, आदमी तो आदमी, अपराधी तत्व तो अपराधी तत्व, जानवर तक नहीं उसको पढ़ने देंगे। अगर उसी व्यक्ति के हाथ में डंडा हो, पास आने वाले को झड़प दे, तो निश्चित रूप से आराम से वो अपना शस्त्र पढ़ सकते हैं। हमारे देवी देवता देख लीजिए, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, क्या उनके पास खाने के लिए कोई टिफिन कैरियर था? क्या पहनने के लिए कपड़ों की पोटली थी या कोई और व्यवस्था थी? हाँ, उनके हाथ में धनुष बाण अवश्य है। तो देखिए, शास्त्रों की रक्षा जो है शस्त्र से ही होती है, व्यक्ति की सुरक्षा जो है शस्त्रों से भी होती है। हमारे देवी देवता देख लीजिए, हमारे जितने देवी देवता हैं, एक तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके हाथ में शस्त्र भी है। तो इस विषय को बेवजह राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। शस्त्रों की सुरक्षा, शास्त्रों की सुरक्षा शस्त्रों से ही संभव है, व्यक्ति की सुरक्षा हथियारों से ही संभव है, और संविधान की सुरक्षा जो है वो भी शस्त्रों से ही सुरक्षित है। पुष्कर जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है रवि किशन जी ने। निश्चित रूप से वो बात अपनी जगह सही है, व्यवहारिक बात अगर है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई विवाद या तर्क की कोई बात गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक टूल देना चाहते हैं, वो तो हर विषय को राजनीतिक टूल ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग देना चाहते हैं। कोई भी अगर पानी आप ए फॉर एप्पल कहोगे तो वो ए फॉर अनार कहने लगेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, विवाद का कोई विषय नहीं है। पुष्कर जी, शास्त्र अपनी जगह है, शस्त्र अपनी जगह है, और शास्त्रों की। राघवेंद्र जी, दरअसल विवाद है तभी हम चर्चा कर रहे हैं, और आपने सही कहा, समाजवादी पार्टी की आपने उनके प्रवक्ता की साउंड बाइट सुनी। मुझे ये बताइए, लोकतंत्र है ना, राजशाही तो है नहीं। जो आप भगवान श्री राम के समय की बात कर रहे हैं कि वो जंगल में भी गए थे तो धनुष बाण थे, राजशाही तो नहीं चल रही है ना इस वक्त। ये तो आप भी संविधान की बात कर रहे हैं। बताइए, देश की, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान की सुरक्षा, मैं पुनः अपनी बात पे आ रहा हूं, संविधान की सुरक्षा भी शस्त्रों से ही संभव है, देश की सुरक्षा भी ही शस्त्रों से ही संबंधित है। इसी प्रकार व्यक्ति और शास्त्रों की सुरक्षा भी शस्त्रों से ही सुरक्षित है। इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी है जो इतनी कठिन बात है, समझने में कठिनाई हो रही है? जब कोई अवस्था कामिल हो, जब कोई देश में या प्रदेश में या जिले में या किसी वस्तु को लेकर के कोई असुरक्षा होती है, तो उसमें अंतिम अस्त्र तो शस्त्र ही होता है ना। तो इसको शस्त्र को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते पुष्कर जी। जिन लोगों को समझाया है ना, अब राजनीतिक टूल देने की बात जो है, राजनीतिक टूल देते रहे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। नहीं, आपको परवाह नहीं है, मैं पूछ लूं, उन्होंने कहा आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस हिसाब से आप पुजारी बनेंगे, महंत संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, लेकिन अब आपको योद्धा बनना पड़ेगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मैंने ओपनिंग कमेंट, वो बोल रहे थे, सब बोल रहे थे शस्त्र भी सीख लीजिए, योद्धा बन जाइए, तो फिर मिलिट्री साइंस का कोर्स कंपलसरी करवा दीजिए, 16 साल तक के बच्चों, 18 साल बच्चों तक को ये सिखवाइए। एक सांसद कहेगा नहीं, तो सवाल तो हमारी बात क्या ये सही नहीं है क्या? ये बताइए पुष्कर जी, संविधान की सुरक्षा क्या अंतिम अस्त्र का शस्त्र ही नहीं है क्या? देश की सुरक्षा का अंतिम अस्त्र का शस्त्र ही नहीं है क्या? व्यक्ति की सुरक्षा का तो अंतिम अस्त्र का आज के दिन मैं, राष्ट्र की सुरक्षा का अंतिम अस्त्र का शस्त्र ही नहीं है क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, संविधान के अनुसार देश चलता है, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जब देश में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो क्या शास्त्रों का सहयोग नहीं लिया जाता पुष्कर जी? नहीं, बिल्कुल लिया जाएगा। कल को हमारा कोई हमारे ऊपर आंख, हमारी अस्मिता पर आंख उठाएगा, हमारे देश की सुरक्षा पर कोई सवाल खड़े करेगा, तो शस्त्र से क्या, उससे आगे बढ़ के भी जरूरत पड़ेगी तो की जाएगी। लेकिन पुष्कर जी, संविधान में हमारी सुरक्षा के लिए भी शस्त्र ले रखे हैं।
ऐसा नहीं है, जब आदमी की जान पर आफत आती है, अभी क्या ऐसी कोई कंडीशन है? संविधान ने चलिए मैं मेरा कि अपनी सुरक्षा की जाए, हथियार दिए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं, तो इसकी कौन सी बात की बात है? तो भाई लाइसेंस नहीं दिए जाते, ठीक है, मैं अशोक जी को भी एंटर कर, चाहिए उनको। अशोक जी को भी पूछ लेता हूं। अशोक जी, जी विवाद आपको भी मालूम है, 2 दिन पुराना है, लेकिन अब लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कई सब ट्रोल में भी लगे हैं कि ये कौन सा कानून है। सब लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी वही पढ़ाना चाह रहे हैं भाजपा वालों को। लेकिन देखिए पुष्कर जी, अब सुनिए मेरी बात। अब मेरी राघवेंद्र जी से मैंने पूछ लिया सवाल, अब आपसे है। दरअसल सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सेनापति बनाया था देवताओं की रक्षा के लिए, सिखाया था। यह कहना कि शस्त्र उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये उनका मानसिक दिवालियापन है, गलत बात कही है। वो एक उस ऐसे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जहां आचार्यों को दीक्षा दी जाती है, उसमें वो बता रहे थे कि गोरक्षनाथ पीठ के निकले महंतों ने कैसे 500 साल पुरानी चीजों को पूरा किया, मंदिर बन के तैयार हुआ। कॉन्टेस्ट तो वो था ना। और उन्होंने कहा भाई धर्म की तो बात आएगी ना, इतनी बात तो पूछी जाएगी। अशोक जी, मंदिर तो अखिलेश जी भी जाते ही है ना, पूजा करते ही हैं। और हम सब, आप सब जानते हैं कि पूजा वाली जगह पे अगर कुछ गलत चीज परोसी जाएगी तो फिर तो जो राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं, जो रवि किशन जी कह रहे हैं, अभी तो हम पार्टी को नहीं लाते हैं, वो क्या गलत कह रहे हैं कि कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको शास्त्र योद्धा भी बनना पड़े, पता नहीं किन किन से लड़ना पड़े। तो आप लोगों को इतना उसमें सियासत करने की क्या जरूरत है? पुष्कर जी, देखिए ऐसा है कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि शास्त्र के साथ साथ हमें शस्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए, तो पहले तो अच्छे काम की शुरुआत अपने घरों से होनी चाहिए। तो रवि किशन जी अपने बेटे को शस्त्र दे दें और कह दें चलो तुम देश की रक्षा में निकलो, या जो भाजपा के बड़े नेता हैं, या जो हमारे राघवेंद्र जी हैं जो पैरोकारी कर रहे हैं, या जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो अपने अपने घर में शुरुआत करें। अपने बच्चों के हाथ में जो कलम दिए, अमेरिका भेजा है, कोई ब्रिटेन भेजा अपने बच्चे को, कोई इंजीनियरिंग करा रहा है, कोई अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है, तो अपने घर में अच्छे काम की शुरुआत तो हमें लगता है अपने घर से करनी चाहिए ना। तो अपने अपने बच्चों के हाथ में शस्त्र थमाएं और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के जो भी और बच्चे हैं वो देखा देखी भाई करेंगे कि भाई देखिए अमित शाह का लड़का भी शस्त्र लेके निकला है, रवि किशन का लड़का भी शस्त्र लेके निकला है, तो हमको भी लेके निकलना चाहिए। तो ये तो मैं तो यही सलाह दूंगा इनको कि अपने अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करें। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी में जैसे साइक्लोन होता है, जब साइक्लोन आप देखते होंगे कि जो लो प्रेशर होता है तो जनरेट होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जब स्मृति ईरानी का रिप्लेसमेंट हुआ, वो जगह वैक्यूम हो गई है। वो चूंकि फिल्मी दुनिया से आती थी तो जगह वैक्यूम हो गई है, और उसी वैक्यूम को भरने के लिए कभी कंगना रनावत, कभी रवि किशन जी, इस तरह के लोग जो है, जो कि फिल्मी दुनिया से आए हैं, ये साइक्लोनिक वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं उस स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए, उस वैक्यूम को ऑक्युपाई करने के लिए जो स्मृति ईरानी जी ने खाली किया है। और इनके पास कोई टैलेंट तो है नहीं पुष्कर जी। तो टैलेंट में क्या है कि जहरीली जुबान बोलो, प्रमोशन पाओ। आप देखिए कंगना रनावत जी की भाषा, क्या क्या भाषा बोलती रहती है। कभी वो कह देती हैं कि देश में 2014 के बाद ही आजादी मिली, असल आजादी मिली। मतलब जो भी हमारे शहीद हुए जवान, उनकी शहादत पर भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। और कितनी मतलब ऐसी सी बातें बोली हैं वो कि क्या कहा जाए। अब ऐसे लोगों के बीच कंपटीशन चल रहा है। स्मृति ईरानी के बीच, स्मृति ईरानी की जगह को ऑक्युपाई करने के लिए रवि किशन जी हैं, कंगना रनावत जी हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम कितनी जहरीली बात बोल दें, हम कैसा क्या कर दें कि हम जो है हाईलाइट हो जाएं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमको भी जगह मिल जाए। तो लबोलुबाब यही बात है जो हम लोगों को समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। जी आता हूं जरा मैं मौलाना साजिद रशीदी जी से भी पूछ लूं। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि
अगर यहाँ पे धर्म की शिक्षा का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें बोला गया है, पहले आप रवि किशन के इस बयान को कैसे लेते हैं वो बताइए, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इस तरह का ये बयान पहला नहीं है। एक इनके सांसद ने कहा था चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा, याद होगा आपको, जो अजमेर ब्लास्ट में भी आरोपी थी और फिर सांसद बन गई। इन्हीं के एक एमपी ने कहा था, सांसद ने कहा था रामजादे और हरामजादे, आपको याद होगा। इन्हीं के एक सांसद ने कहा था मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इन्हीं के एक सांसद ने कहा था कि मुसलमान अगर एक लड़की को लेकर आएगा तो हम 100 लड़कियां लाएंगे मुसलमानों की। और अब वो सीएम बन गए, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। ये आप लोग कैसे जोड़ लेते हैं साजिद जी, मैं टोकना नहीं चाह रहा था बीच में, कि बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ एक छोटे सेंटेंस के लिए, ये एकजुटता तो सब आते हैं ना, उन्होंने तो ये नहीं कहा। मैं समझना चाह रहा हूं, आप मंच है, आपको बोलने की आजादी, लेकिन ऐसे भी आरोप नहीं लगाने ना कि वो हिंदू मुसलमान के बात कह रहे हैं। वो कल भी मुख्यमंत्री, ऐसा कौन सा आरोप है जो मैंने लगा दिया और इनके सांसद ने नहीं बोला? आप मुझे नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जब आपने मुख्यमंत्री, मैंने प्रज्ञा ठाकुर वाली में, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो आप बोल रहे हैं मैंने नहीं टोका। जब आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, वो बांग्लादेश के रेफरेंस में आज नहीं या कल नहीं बोला, अकेले पहले दिन से कह रहे हैं कि कैसे जब अंदर लड़ाई शुरू होगी, गृह युद्ध होगा, तो आप बटेंगे। राघवन जी ने अभी एक बात कही थी कि मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। अच्छा, आप भी मतलब इसका कुछ भी निकाल लीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं निकाल रहा हूं, मैं आप लोगों की बातें दर्शक तक पहुंचा रहा हूं, जब मुझे निकालना होगा तो मैंने जो मतलब निकाला है वो आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी बात जी देखिए, ये सच्चाई है, अशोक जी ने इस बात को कहा, जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं सबके बच्चे, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है। राघवन जी के बच्चे भी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ रहे होंगे और अच्छी शिक्षा ले रहे होंगे। साजिद जी, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई उन लोग को अलग से सरकार की तरफ से, सरकार ने सबको शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। बीच में टोका टाकी अच्छी नहीं है। मैं नहीं, आप आरोप लगाए, मैं टोका टाकी थोड़ी ना आप लगाए, आप ऐसी बात कहिए ना। आप अशोक जी की बात को आधा लेके आधा अपना जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना। मैं हिंदू मुसलमान करवाने थोड़ी ना बैठा हूं। अपनी बात आगे बढ़ा सकता हूं ना मैं उसी बात से। बिल्कुल, या गलत है बढ़ाना? नहीं, बिल्कुल बढ़ाइए। अशोक जी का संदर्भ लेके अगर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई नाजायज तो है नहीं। नहीं, ना मैं हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहा हूं। जी,